बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहते हैं। आज क्या मैच हुआ HBL PSL 9 का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। मुल्तान की टीम जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने ग्राउंड की शेर है, और अगर आप देखें तो गुज़िश्ता जो 11 मैचेस हुए थे उसमें से मुल्तान की टीम 10 मैचेस अपने ग्राउंड पर जीती, लेकिन आज उसे दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा और बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में 5 रन से मुल्तान सुल्तान्स की टीम को हराया पेशावर ज़ल्मी ने। पेशावर ज़ल्मी की ये पहली कामयाबी है इस HBL PSL 9 में, और मुल्तान सुल्तान जो 3 मैचेस पहले जीत चुकी थी वो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर थी। लेकिन आज की शिकस्त के बाद अब पॉइंट टेबल क्या होगी, बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। आज के मैच में जो पेशावर ज़ल्मी का 4 तब्दीलियों का फैसला जो था वो उनकी टीम के हक़ में लगता है सूदमंद साबित हुआ। आज उन्होंने एक फास्ट बॉलर को जो आए हुए इंग्लैंड से आए थे एसेक्स के, उनको उन्होंने टीम में शामिल किया। उसके अलावा हसीबुल्ला टीम में शामिल हुए, लेग स्पिनर आरिफ याकूब टीम में शामिल हुए, और भी एक तब्दीली की उन्होंने, और जिसकी वजह से आज उनकी टीम का कॉम्बिनेशन ज़रा डिफरेंट नज़र आया। पिछले मैचेस में हम बात करते रहे कि उनके पास स्पिनर नहीं है, रेगुलर स्पिनर। आज आरिफ याकूब को जो राइट आर्म लेग स्पिनर है आज उन्हें खिलाया गया। और बहरहाल मुकाबला तो बहुत हुआ, कुछ फैसले भी ऐसे हुए कि जिन पर तनकीद भी हो सकती है कि क्या ये छक्का था या चौका था। और कल आपने देखा होगा मैच के बाद शादाब खान ने जो है वो हॉक आई को बिल्कुल उन्होंने ब्लास्ट करके रख दिया, और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो हॉक आई की गलती थी, कि जो गेंद थी कोई और गेंद को हॉक आई ने जज कर लिया। इस तरह की गलतियां होती नहीं हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हर रोज़ की तरह मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। इन दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, HBL PSL आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है मुकाबले बड़े दिलचस्प हो रहे हैं। इसी मैदान पर 5 विकेटों से जीती थी मुल्तान सुल्तान्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, लेकिन आज मुल्तान सुल्तान्स को 5 रन से शिकस्त हुई। कैसे देखते हैं इस मैच को? देखिए, सबसे पहले तो इकबाल भाई मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ। आखिरी बॉल तक हम और आप भी इन्वॉल्व टेंशन था कि छक्का लगेगा, डॉट होगी, आउट होगा। मज़ेदार मैच हुआ ना, क्रंच आया, लोगों को भी मज़ा आया। मगर देखा जाए ना कि मिस्टेक्स जिन्होंने कम की वो जीत गए। दोनों गलतियां दोनों तरफ से हुई, मिस फील्डिंग्स दोनों तरफ से हुई, क्रूशल टाइम पे कैचेस दोनों तरफ से गिरे। और अब तो आलम ये हो गया है कि मुल्तान के लिए कमेंट्री बॉक्स में नाम लेके बोल रहे हैं कि कहीं ये खुशदिल तो नहीं था। कमेंटेटर ने कहा इवन किसी और से फंबल हुआ, तो मतलब ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात ये कि अभी भी अगर आप देखें कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की गलती हुई है, वरना ये रन वो बना लेते। फिर दूसरी बात ये कि विकेटें भी तो गिर रही थी ना उनकी धड़ाधड़, उसकी वजह से भी तो फर्क पड़ा। देखें, इन दी एंड मैं बोलता हूँ ना सर, चेज हर हाल में मुश्किल है, और खासतौर अगर 9 से ऊपर एवरेज चल जाए और 10 की हो तो हर ओवर में आपको एक बाउंड्री चाहिए, वो भी विकेट गिराए बगैर। तो चेस बहुत मुश्किल है। आज मुल्तान की कितनी बैलेंस टीम है, हर चीज अच्छी है, हारी भी नहीं थी। चेस करना पड़ा, 2 ऊपर से आउट हुए, उन पर प्रेशर आ गया। ठीक है तनवीर, चेस की जो खुर्रम ने बात की, इस मैदान पर जो मैक्सिमम चेस था वो 167 रन का था। उसके अलावा कोई टीम 167 से क्रॉस नहीं कर सकी। आज 180 रन का टारगेट था। कहाँ गलती कहाँ नजर आई आपको चेस करते हुए? रिजवान का जल्द आउट होना या फिर उसके अलावा कोई और गलती नजर आई? देखिए, मेरे ख्याल में जो आपने स्टैट्स बताए उस हिसाब से देखा जाए तो सब यही सोचेंगे कि ये तो आराम से जीत जाएगी पेशावर ज़ल्मी की टीम। लेकिन गलतियां मैं ये समझता हूं कि पेशावर की जो फील्डिंग थी उसने बहुत साथ दिया यहां तक मैच लाने के लिए, क्योंकि हसीब ने 2 से 2 कैच छोड़े, मिस फील्डिंग की। फिर वुड जो है आखिरी ओवर में क्रूशल ओवर चल रहा है, चौका करवा दिया आपने। फिर उसके बाद अब्बास अफरीदी का भी कैच जो है वो छोड़ा गया। मैं ये समझता हूं अगर ये सब कैचेस हो जाते, क्रिकेट है कैचेस छूटते हैं, अगर ये होते तो मुझे नहीं लगता कि मुल्तान की टीम ये बहुत मतलब इस यहां तक आती, वो आसानी से जो हार जाती। आप ये देखें कि डेविड मालान और रिजा हेनरिक्स की पार्टनरशिप लगी है 70 रन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब मालान ने 50 रन की इनिंग खेली, उसने हसीबुल्ला ने उसका कैच छोड़ दिया आरिफ याकूब के ऊपर। अब आप ये तो देखो ना कि वो लेग स्पिनर बॉल कर रहा है, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा है, आपने उसका कैच छोड़ दिया। वो तो पूरी कोशिश कर रहे थे। आप देखें इस दफा मालान नीचे आया, वो हो सकता है शायद इस वजह से उसको नीचे भेजा हो कि आरिफ याकूब करेगा बॉल, तो उसको हम मिड में मालान को सामने लेके आएंगे। तो मतलब मैं सिर्फ एक वर्ड बोल सकता हूं फील्डर्स के लिए
पथेटिक 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 किस्म की 3 वर्ड फील्डिंग हो बोल रही दिया है आपने, हाँ। जब से पीएसएल हो रहा है। ठीक है, हाँ, फील्डिंग का पथेटिक मयार किस्म का स्टैंडर्ड हो रहा है। मुझे हैरानगी हो रही है, आपके लड़के इससे पहले लीग हुई पाकिस्तान में, वो खेले, लीगें खेलते हैं, लाइट में फील्डिंग करते लेकिन हैं, बड़ा सही भाई, कह रहे हैं। क्या ठीक। स्टैंडर्ड दिखा रहे हो दूसरों है। को, इतनी गंदी फील्डिंग। खुर्रम, जो आज चेंजेस की, एक तो आप देखें कि इन्होंने सेंसिबल चेंजेस की, आरिफ याकूब आए और आज उन्होंने भी डेविड मलान को रोका। उन्होंने कहा उसको मिडिल ऑर्डर में नीचे भेजें, मतलब यासिर खान ने इनिंग्स ओपन की रिजवान के साथ। रिजवान पिछले मैच में तो अपनी टीम को ले गए थे आगे की तरफ, लेकिन जब रिजवान आउट हो जाते हैं तो आप नहीं समझते आज जो कॉम्बिनेशन था पेशावर का, पहले उसके बारे में बताएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिलान को नीचे करने की वजह वो ये नहीं थी कि आरिफ याकूब को उसको फेस करना। उसको कभी कभार नया बॉल खेलने वाले को ट्रबल हो रही होती है तो उसको 1 डाउन या 2 डाउन उसकी मर्जी से करते हैं कि हम आपको मूव कर रहे हैं पर्पसली कि आप हमारे मेन प्लेयर हो, आप पे हम डिपेंड कर रहे हैं। और इजीली आप जो नया बॉल खेलता है ना, जो फर्स्ट चेंज में आएगा ना, तो उसको ज्यादा आराम से खेलता है बैट्समैन। लेकिन ये चौथे पे आया था, चौथे पे आए और ऊपर से उनका एक क्लियर था रोल, दिख रहा था कि एवरेज को लेके हमने चलना है। वो पहली बात तो ये फॉरनर्स प्लेयर्स जो है ना, वो उनको थोड़ा होता है कि हम खेलेंगे पॉजिटिवली, आप हमें रोल तो दे रहे हो मगर हमारा अटैकिंग गेम है, जो भी उनको पर्पस होता है। मगर जहां तक रही बात, आपने बात की ज़ल्मी की चेंजिंग्स की, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई आज हसीबुल्लाह को खिलाया, और हसीबुल्लाह को खिलाया 1 डाउन। आपने उस लड़के किए, उसने कितने किए, 37 किए, मगर मेन चीज ये उसकी भूख देख रहे थे आप, उसकी आती इंटेंट देख रहे थे, सही है, कॉन्फिडेंट था और रन्स को सर्च कर रहा था, दिख रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज सामने प्रेशर डाल रही थी। खासतौर जैसे ही उसने इफ्तिखार को 2 छक्के मारे, सही, एकदम से वो बैकफुट हो गए। वो अगर उस टाइम आउट नहीं होता, वो अननेसेसरी हिट मारते हुए, इनएक्सपीरियंस है ना, वो आउट हुआ, उसकी वजह से थोड़ा मोमेंटम टूट गया। सही। तनवीर समरी को देखते हुए आप क्या कहेंगे? हसीबुल्लाह के 37 रन सिर्फ 18 गेंदों पर, और फिर उसके अलावा बाबर आजम तो पिछले 2 मैचेस में भी उन्होंने किए, आज भी उन्होंने किए। और बॉलिंग आप देखें, मोहम्मद अली ने आज भी 2 आउट किए, अब उनकी 10 विकेटें हो गई, टॉप विकेट टेकर हो गए। उसके अलावा आप देखें डेविड मलान के जो 52 रन थे वही वाज़ेह फर्क साबित हुए, और आरिफ याकूब को आज खिलाया, थोड़े उनको छक्के के लग गए, लेकिन 3 खिलाड़ी उन्होंने। देखिए, सबसे पहले मैं हसीब से बात स्टार्ट करता हूँ। नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। पिछले पीएसएल में इसको जिस तरह मौका मिला और इसने जो अपनी हंगर दिखाई, वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो नज़र आती थी। मैं काफ़ी इसके लिए मैंने बोला कि अगर आपने विकेट कीपर बैट्समैन अगर किसी को वाइट बॉल क्रिकेट में लेना है रिजवान के बाद, तो ये आपके पास ऐसा ऑप्शन है, फिट भी है, सब कुछ है, या आप इसको लेके जा सकते हैं। गए तो थे, न्यूजीलैंड ले गए। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ अभी। तो न्यूजीलैंड जाने से पहले मेरे कुछ 1-2 लोगों से बातचीत हुई थी कि ये हसीबुल्लाह टीम में है या नहीं है। तो मुझे ये पता चला था कि शायद ये टीम में ना हो। तो मैंने उनसे थोड़ी सी बहस की। मैंने बोला, भाई इतना अच्छा टैलेंट है, आप दूसरों को लेके जा रहे हो, अब इसको क्यों नहीं लेके जा रहे? आप लेके जाओ इसको, आप खिलाओ इसको। खैर, इनको मौका मिला, नहीं हुआ। लेकिन ये जो अभी खुर्रम ने बात की ना, गलती, ये मत करो गलतियां। देखिए, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, हमारे पास 2, 4, 5 प्लेयर ऐसे हैं, लाइक मैं साइम की बात करूंगा, हसीब की बात करूंगा, नाफे जो लड़का बच्चा आया है, ये इनमें टैलेंट है, इनको समझना है कि हमने खेलना किस तरीके से है, ठीक है ना। तो इसी तरह जब आप अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही। लेकिन खुर्रम, जिस तरह से मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहा है, अब इनका एक मैच है और उसके बाद ये 5 मैच अपने बाहर खेलेंगे, मुल्तान सुल्तान। तो अब इनका टेस्टिंग टाइम नहीं शुरू होगा, क्योंकि जब बाहर जाएंगे, यहाँ तो यूज टू हो गया था, चौथा मैच खेले, एक और अभी खेलना है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये कह लें कि इसका मैं मेरे साथ पूरा सीजन खेला है और मैंने इसको सीजन में देखा है, फाइटर लड़का है, फाइट कर, हाँ, हार कम मानता है, मतलब हार नहीं माननी, फाइट करना है। अगर मार भी लग रही है तो उसका हल निकालना है, गिव अप नहीं करना। दूसरी बात, एक फॉर्म चल रही है लड़के की, ऐसा नहीं निकलते बहुत पिटेगा, मगर स्ट्रगलिंग होगी। अगर इसने अपने राइट एरियाज में बॉलिंग की तो इसको कम मार लगेगी, मगर इसको जो इसका वेपन जो होगा ना, वो इसका रिवर्स स्विंग। अब वो आपको देखना है, स्पेशली कराची जैसे वेदर में, अगर इनके कराची में मैचेस हैं तो होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो वहां पे आपको इसको लेट ओवर्स अगर इसको मिलेंगे तो उसका रिवर्स स्विंग देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो ये जोर से करता है, दूसरी बात ये नया बॉल हो सकता है, इससे करवाएं भी ना। आपकी क्या राय है? आरिफ याकूब की मैं एक बात, लेग स्पिनर तो पहले आप फास्ट बॉलर का बताएं, मोहम्मद अली का। और नहीं, वो तो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, मोहम्मद अली यहाँ से निकल के क्या करेगा, ये बताएं। नहीं, वो तो हम पहले भी, कल भी हमारी यही बात हुई थी कि यहाँ से जब निकलेगा, उसको एक चैनल पे, जो कि इस पिच के हिसाब से वो बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, वहां भी बहुत अच्छी बॉल करनी पड़ेगी।
अच्छी बॉल मैं इस वजह से कह रहा हूँ ज्यादा कर सकता है क्योंकि उसके पास स्लो वन बड़ा अच्छा है, उसके पास यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, नए बॉल से एक लेंथ पे बहुत जबरदस्त बॉल करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उन पिचेस पे भी अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन चेक ये करना होगा अभी इसकी मार नहीं लगी सर्किल में, अगर वहां मार लगेगी तो फिर कैसे कंट्रोल करता है पता चलेगा, जो कि वो भी कर सकता है क्योंकि उसके काफी फर्स्ट क्लास मैच है, एक्सपीरियंस है। आरिफ याकूब का क्या कह रहे हैं? आरिफ याकूब का मैं ये कह रहा हूँ कि वो फ्लाइट के साथ बहुत ज्यादा बॉल करता है। अब उसामा मीर ने जो उसको छक्के मारे हैं, आपने बहुत गंदी बॉल की है। एक ही वो जब आया था सिर्फ उसने बल्ले घुमाने तो उसने लेग स्टंप पे मारनी थी, ठीक है, आप ऑफ स्टंप से बाहर उसको रखो। अभी तजुर्बा कहाँ है यार? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं मैसेज उसको ये देना चाह रहा हूं कि आप फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, इस टाइम व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर सिर्फ 1 से 2 बॉलर हैं जो लास्ट ओवर्स में बॉल करते हैं फ्लाइट के साथ, वो असर रंगा है और जैम्पा है। आप उनको वॉच करो कि लास्ट ओवर्स में वो बॉलिंग कर रहे होते हैं, आप सीखो उनसे कि लास्ट ओवरों में कैसे बॉल करनी है। आज तो उसका पहला मतलब मैच था, एक बड़ा मैच, पीएसएल में खेलना लड़के के लिए ऑनर की बात है, सबकी नजरें लगी होती हैं, गलतियां होती हैं, और तनवीर ने सही निशानदेही की, उसने फ्लाइट ज्यादा दी जिसका भरपूर एडवांटेज लिया उसामा मीर ने। इसकी बेसिक रीजन है तो मेरे साथ खेला है, पहला टूर्नामेंट खेला और बड़ा अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। ये T20 जो जी ये वहीं की दरियाफ्त है बेसिकली। और इसको यूं कहें कि इकबाल भाई ने पिक किया, इसमें कोई डाउट। इकबाल इमाम बड़ा क्रिटिसाइज हुआ था उनपे, इकबाल इमाम ने पिक किया था और उसको जब अल्लाह ने इज्जत दी तो लोग क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं। खैर वो इसकी बेसिकली आने की जो एक दरवाजा था वो बता रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ इसकी कि तनवीर भाई बोल रहे हैं फ्लाइट से बॉल की, ये तेज बॉल नहीं कर सकता। अच्छा, अगर इसका एक्शन आप स्लो मोशन में देखें ना, ये बॉल यहां से छोड़ता है, यहां से नहीं छोड़ता। ये बहुत डिफरेंट। उसामा मीर यहां से बॉल फेंकता है सर के सीध में, ये थोड़ा पीछे से बॉल को छोड़ता है, फिंगर से कोशिश करता है ब्रेक करने की। तो ये जितना भी कर ले तेज बॉल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये लेंथ को वेरी करता है। इसका मतलब फिर इसकी तो बहुत मार लगेगी। तो यही तो मैंने अल्लाह ही देने वाला। देखें मैं बता रहा हूँ, देखिए मसला सारा ये, जो हमने नेशनल T20 खेला था ना, उसमें मैच थे सुबह और टॉस हम लोग अक्सरियत में जीते हैं, कराची की टीम। हाँ, तो पहली बॉलिंग में इसको जब चेंज में लाते थे ना तो गीला पिच होता था, तो उस पर गेंद ग्रिप करता है। इसने 2 आउट 3 आउट 4 खेलने ना दे। अब देखें ये नहीं बोल रहा कि उस वजह से यहाँ आ गया, अल्लाह ने उसको इज्जत दी और वो डिजर्व करता है मेहनती। यहाँ पे इसको सीखने का, अब ऐसा नहीं है कि ये बॉलर 0 है, आज भी 3 आउट के, ये अपनी लेंथ को वेरी करेगा, उसमें जितना डेडली एक्यूरेट होगा इसको मार। ये ऐसा बॉलर आउट ज्यादा करता है जिसका पता ये तेज नहीं करेगा, तो बैट्समैन चांस लेता है मारने को, तो उसमें आउट होने के ज्यादा चांस। जैसे उसने 3 आउट कर दिए, उसमें छक्का मारने जा रहे हैं, 2 आउट होगा एक ही ओवर में। ठीक है, तो ये चीज है उसकी, ये भी एडवांटेज है। इसमें देखें, इसमें अगर ये देखें प्रोसेस, उसका सीखने का प्रोसेस, अगर वो यहाँ पे इस पीएसएल के बाद अगर कुछ नहीं सीखेगा तो उसको कोई फायदा नहीं है। और जो हमने भी क्रिकेट खेली, सबने खेली, हर किसी का ना एक रोल मॉडल होता है, उसको वॉच करके ना बंदा क्या बोलते हैं प्लेयर बनता है, सीखता है कुछ ना कुछ। अब ये जो है ना, इसको कोई ना कोई लेग स्पिनर ऐसा दिमाग में रखना चाहिए कि भाई अब वो किस तरह डेथ ओवर में किस तरह बॉलिंग करता तो है। पहला बड़ा एक्सपोजर था ये इकबाल भाई, पहला है तो ऐसा थोड़ी है। मैं आगे सीखने की बात कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पहला है तो बस सीखना विकना खत्म कर दो, लेकिन मैं सीखने की बात कर रहा हूँ। उसको बहुत वक्त चाहिए, ये तो नहीं कि एकदम से आ गया। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आज मैच खेला अगले मैच में वो जैम्पा की तरह बॉलिंग करने लग जाए। मैं कह रहा हूँ कि उनको वॉच करें कि वो कैसे बॉल करते हैं, ठीक है, तब फायदा होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोश जगादे में तनवीर अहमद और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से। और आज जो मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, पेशावर ज़ल्मी ने एक बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से कामयाबी हासिल की और 2 पॉइंट्स हासिल किए। अगर हम HBL PSL का ये नवा मैच था, अगर हम मैचेस को देखें तो इन मैचेस में जो, अगर हम पहले बॉलर्स की कारकर्दगी पे नज़र डालें कि आज मोहम्मद अली ने मजीद 2 विकेटें हासिल की, तो उनकी हासिल करदा विकेटों की तादाद 10 हो गई है। अगर देखें बॉलिंग में फास्ट बॉलर जो हैं, 2 फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और अब्बास आफरीदी, और फिर उसके अलावा स्पिनर्स में अबरार अहमद, उसामा मीर और अकील हुसैन।
कैसे देखते हैं? खुर्रम फास्ट बॉलर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो दोनों फास्ट बॉलर वहां गए जो मुल्तान में फेवर्स मिल रही थी हाँ, फास्ट बॉलर को कंडीशन की वजह से। मगर अब्बास अफरीदी देखें लास्ट ईयर भी इसी तरह पीछे से आए थे, टॉप का बॉलर रहा था। हाँ बेस्ट बॉलर बने थे, मगर वो शुरू से टॉप 3 में नहीं थे। वो एकदम से आखिरी 3 मैचों में उन्होंने गियर चेंज किया और 2-2 3 और एक मैच में 4 आउट करके वो बेस्ट बॉलर बन गए। तो अभी भी सेम सिचुएशन है, वो सेकंड आ गए, अभी वो टॉप 3 में भी नहीं थे। आप ये चीज चेक करें तो ये एक अच्छी चीज है। और मेन जो चीज है ना, अभी स्पिनर जो यहाँ मैच खेलेंगे, क्योंकि अभी कराची का राउंड शुरू नहीं हुआ, यहाँ पे स्पिनर डोमिनेट करेंगे कराची में। तनवीर कैसे देखते ये स्टैट्स है मोहम्मद अली के, है ना? बहुत जबरदस्त। 4 मैचेस में 93 रन दिए उसने और 10 विकेट्स और इकोनॉमी देखे और एवरेज देखे उसकी, एवरेज और इकोनॉमी देखे कितनी जबरदस्त है। मतलब आउटस्टैंडिंग किस्म की वो बॉलिंग कर रहा है और मतलब क्लियर नजर आ रहा है कि बड़ा अच्छा यूज कर रहा है नए बॉल को। लास्ट ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अच्छा, जब वो भाग के आता है ना, जब भाग रहा होता है एज अ बॉलर, एक चीज मुझे नजर आती है कि वो फोकस है एक जगह पे कि यहाँ मैंने बॉल करना है, और एक्सपीरियंस नजर आ रहा है उसकी तरफ से कि वाकई डोमेस्टिक खेला हुआ है ना, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक, बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहा है। खुर्रम आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना था, मैं अभी लास्ट में इसको अगेंस्ट T20 देखिए, फर्स्ट क्लास के मेथड कुछ और है। T20 मैंने इसको खेला था ना, ये आमिर की तरह कोशिश करता है कि मैं 6 बॉलें चेंज करूं अलग अलग बड़े अरसे के बाद। आज भी इसने जो है स्लोअर बन भी की, मिक्स कर रहा था और ये कोशिश करता है एक ही जगह से करने की, कि इसी जगह से स्लो वन, एक होता ना कि कटर मार रहे हैं तो पटकने वाली, या फुल लेंथ जानबूझ के ड्रॉप बॉल जिसको कहते हैं यॉर्कर टाइप, कि बैट्समैन पूरा डिसीव हो जाए। तो इसको अपनी बेसिकली मेरा ये कहने का मकसद है कि इसको अपनी बॉलिंग पे अबूरियत है। ठीक है, ये बड़े दिनों के बाद इस तरह का कोई बॉलर दिखा है कि जो थोड़ा कोशिश कर रहा है 6 बॉलें डिफरेंट करने की। अब देखते हैं कि बैटिंग के शोबे में किसकी कारकर्दगी नुमाया है। अगर आप देखें तो बाबर आजम टॉप पर है 171 रन, फिर रीजा हैंड्रिक्स जो कि साउथ अफ्रीकन है, मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं, उन्होंने भी 4 मैचेस में 171 रन स्कोर किए। बाबर आजम ने 3 मैचेस खेले और आगा सलमान 149, वैंडर डूसन 140। कैसे देखते हैं तनवीर बैटिंग? ये स्टैट्स जो है रीजा हेनरिक से तो बहुत अच्छे, लेकिन आज के मैच में बॉल टू बॉल खेल के बहुत मुश्किल में डाल दिया उन्होंने मुल्तान को। लेकिन ये है कि ज़बरदस्त, मेरा फेवरेट जो प्लेयर है बाबर आजम, वो एक दफ़ा फिर जो है वो टॉप में। मुझे इस पूरी लिस्ट में मुझे एक प्लेयर नज़र आया है जो वाकई जिसने इम्प्रेस किया बहुत ज़्यादा, वो है सलमान आगा। वो T20 कम खेलता था, नहीं सोच रहे थे कि ये जो है, बाकी तो जितने भी प्लेयर हैं वो अच्छे हैं, स्पेशलिस्ट ने T20 के, लेकिन सलमान आगा तो कहीं नहीं थे, वो उन्होंने आके तीसरे नंबर पे है। अच्छा, उनसे बॉलिंग नहीं करा रहे खुर्रम सलमान आगा से, क्या हाँ, एक तो बॉलर पूरे हैं, दूसरी बात वो कंडीशन में उनको आपने देखा होगा पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवर किए। सलमान मैच में बेसिकली उनको जो कंट्रोवर्सी हो गई जिसमें रासी वो राइली रोसो जो थे उनको LBW जो है हॉक आई का मामला हुआ, जी जी, इस पे भी मैं आप दोनों की ओपिनियन लेता हूँ। आप क्या समझते हैं? आज भी जैसे छक्का हुआ, वो तो चले हॉक आई की बात करते हैं। हॉक आई जिस तरह से 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, सईद अजमल की गेंद पर सचिन तेंदुलकर आउट थे, लेकिन हॉक आई से फिर जब दिखाया गया तो पता चला बिली बाउडन अंपायर थे, तो पता चला नॉट आउट करार दिया। ये हॉक आई का मामला कैसे सेटल हो सकता है? नहीं, अगर ये कमेटी ने एक्सेप्ट किया है ये मिस्टेक हुई है तो इसका ये डैमेज है बेसिकली। तो टेक्निकल कमेटी कहाँ थी HBL-PSL की? अब ये एक तो सवालिया निशान है ना। अगर ये चीज एक्सेप्ट हुई है कि हाँ ये मिस्टेक हुई है, तो इसका उसने आखिरी बॉल के बजाय कोई और बॉल को जो है वो दिखा दिया। ये कैसे हो सकता है? ये हुई गलत नहीं, मगर कैसे पॉसिबल है एक चीज के 2, 3, 4 ओवर पहले वाली बॉल या 2 गेंदों पहले जल्दी निकालने होते हैं ना खुर्रम के हॉक आई फौरन दिखाना है टेलीविजन पे। मेरे ख्याल में ये भी एक रीजन हो सकता है। आप इसकी मैं फिर इसके बाद ये कहूंगा, ये मैच हारे इस्लामाबाद उनकी वजह से। क्या अगर वो आउट हो गया तो गेम तो वही गेम ओवर हो गया। देखा डेविड मलान का आउट हुआ आरिफ याकूब की बॉल पे, वो जब अंपायर ने आउट दिया तो ऐसे लग रहा था पूरा बॉल लेग स्टंप पे लग रहा है उसके, लेकिन जब रिव्यू लिया गया बॉल मिस हो गया वहां पे। अच्छा, ठीक है, तो वो दिमाग में उनके यही है कि प्लेयर्स के माइंड में यही आया कि यार ये पता नहीं आउट गलत क्यों दे दिया, ये तो सीधा विकेटों पे लग रहा था। तो ये जो इन्होंने ये जो चीजें ना, ये मुझे नहीं समझ आ रही है क्या है, ये किस हिसाब से इन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि इस पे गलतियां आ रही हैं और बड़े से बड़े प्लेयर जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अच्छा एक चीज और है कि आईसीसी को इस चीज के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। कोई छोटे मोटे प्लेयर बात नहीं कर रहे इसके ऊपर, बड़े बड़े प्लेयर बात कर रहे हैं। तो जब शक्को शुबात एक चीज के ऊपर शुरू हो जाते हैं ना, तो आप उसको देखो कि भाई क्या हो रहा है। देखिए रूल्स बन गए,
लेकिन उन रूल्स के अंदर जो खेल रहा है ना उसको बहुत एक्सपीरियंस है, वो उन रूल्स के अंदर खेल रहा है। तो जब इतना बड़ा प्लेयर जो उस रूल्स के अंदर खेलता है तो वो उसको फॉलो कर रहा है, उसको समझ आ रही है कि यार ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आप क्या कहेंगे? वही कहना चाहता एक तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है इसके, और ये जो क्लिप है ना, ये देखें, इसको जब जूम करवाया थर्ड एम्पायर ने, उसमें क्लियर था पांव जमीन से टच है, और उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो फील्डर को देके उन्होंने आउट दे दिया। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना तो बेनिफिट ऑफ डाउट जाते हैं आप। बैट्समैन के हक में जाएगा, फील्डर के हक में जाता है कि फील्डर क्या कह रहा है, उसने अपील की आउट है। अच्छा। कि मैंने क्लियर पकड़ा, आप फिर भी चेक कर लो। उन्होंने सेलिब्रेशन की, सब चीज वो की। डेविड विली के कैच की बात डेविड कर विली, रहे हैं। और वहां अगर वो चक्का मैच तो वहीं गेम तो बेसिकली वहीं हो गया लेकिन था। अगर डेविड विली, हाँ वो वही तो खड़ा बोला, रहता और एक तो आउट हुआ, वो छक्का नहीं हुआ, जबकि वो क्लियर जब जूम की, मैं बार बार बोला 2 क्लिप में लग रहा था आउट है। जब उन्होंने जूम करवाया ना उसके बाद वो दोबारा जूम क्या नहीं लगा? हुआ, जूम पे क्या लगा? पाँव नीचे था, पाँव नीचे लगा था, क्लियर था कि छक्का है। क्या अच्छा, कहेंगे? उस पे जब जूम हुआ है ना, उस पे ब्लैक शेड आ रहा था नीचे, वो उसमें इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप वो सुने ना, उस पे थर्ड अंपायर ने बोला भी है कि ये मैं बेनिफिट डाउट, जैसा खुरम कह रहे हैं कि दे रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही ये है क्या, समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैं बेनिफिट दे रहा हूं। उसको नहीं समझ आ रही थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था, और उसने बार बार बोला भी भाई कोई और एंगल है तो बताओ। उसने वो कई एंगल टाइम भी बहुत नहीं मिल लिया। पा रहा वो था। देखे, वो क्लिप आई, हाथ में बॉल है, वो देखे नीचे। लेकिन जमीन से पैर लगा। लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लगता इतना आइडिया होगा थर्ड अंपायर के लिए। श्योर है ना, एक तो ये चीज। फिर आप वहां जो ग्राउंड में कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे ना, वो भी जब डिसीजन आया तो चुप हुए हैं वो बकायदा, वो भी श्योर नहीं थी कि क्या डिसीजन आ गया। ठीक है, लेकिन अब इस तरह ये तो होती है ना, टेक्निकल मिस्टेक्स इतनी ज्यादा अगर होगी। अच्छा, इसमें देखिए इकबाल भाई, मैं ये समझता हूँ इसमें थर्ड अंपायर का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही एंगल मिला है। लेकिन एक और चीज खास आप दोनों बताएं कि यहाँ हमने देखा लाइट्स कम नजर नहीं आ रही हैं। लग रहा है मुझे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुझे जो लगा नहीं, कि एज कंपेयर टू गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, यहाँ लाइट्स अब उतनी मैं नहीं है। इसका फर्क बताता हूँ। कजाफी स्टेडियम का सेंटर पिच से जो बाउंड्री है वो उसके फौरन बाद फेंस शुरू हो जाती है। इसमें फेंस कम से कम 25 कदम के बाद शुरू होती है, तो 25 से 30 कदम। तो लाइट दूर से आ रही और है। कैमरामैन दूर है बहुत। अच्छा, ये नहीं लाइट्स बोल की रहा, बात कर रहा हूँ। लाइट्स का भी कैमरा, ये जो बोलते हैं ना जूम एक होता है ना, वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन लाइट्स की बात करें, लाइट विजन टावर्स बहुत दूर है। एक तो बाउंड्री के बाद फेंस के बाद सिटिंग के बाद पीछे है ग्राउंड के अंदर। पोल ग्राउंड के अंदर नहीं है, ग्राउंड के बाहर है पोल, तो उसकी वजह से कम है। ये ऐसा लगता है। हाँ, तनवीर आपको लगता है लाइट्स? मुझे तो लगी कम। नहीं लगी है मुझे। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा कम है या फील्डर को प्रॉब्लम हो रही है या बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर तो फिर वो ऑब्जेक्शन करेंगे, भाई ये क्या है। लेकिन अगर ये चीजें कम हैं तो इनको इंप्रूव करना चाहिए तो ना, क्रिकेट इनको बोर्ड बेहतर कहाँ है करना फिर? है। क्रिकेट बोर्ड कहाँ है? अगर ये चीजें हैं, मैं क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा, अगर ये हैं तो फिर क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए ना, एक्स्ट्रा लाइट लगवाए या ऐसा कुछ करे। सही है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे सलमान इरशाद की बॉलिंग के हवाले से, बात करेंगे डेविड मलान की बैटिंग के हवाले से, और आज जिस तरीके से साइम अयूब आउट हुए बड़ी तवक्कुआत उनसे वाबस्ता हैं। लेकिन पहले मैच में उन्होंने निस्बतन बेहतर बैटिंग की जिसमें वो रन आउट हो गए, लेकिन दूसरे मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए, और आज अपना वही फेवरेट स्ट्रोक जो एक टांग उठाकर लॉन्ग लेग पर खेलते हैं उसको खेलते हुए आउट हुए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं HBL PSL 9 के, दिन ब दिन जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है। कल भी बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ था जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। उससे पहले मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो थी आखिरी ओवर में उसने हराया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से। तो मुकाबले अब दिलचस्प हो रहे हैं, लेकिन इन मुकाबलों को देखते हुए कोई नया टैलेंट आपको सामने आता नजर आया? सर अभी 9 मैचेस में फिर भी नहीं, नो डाउट अगर टैलेंट की बात करें, कोई नया कुछ चेहरा दिखा तो फिलहाल तो अभी नाफे और आज याकूब आरिफ याकूब जो खेले, और जो पहला सीजन खेले, आप जिसने छक्के जहादाद, हाँ जहादाद बड़ा अच्छा टैलेंट है। मगर वही वाली बात है ना कि अभी 9 ही हुए हैं, अभी और मैच खेलेंगे और क्या पता कोई और टैलेंट आ जाए, क्योंकि देखें हर टीम अब चेंज कर रही है। देखिए बेहतरी की तो हर जगह गुंजाइश होती है। आज जल्मी ने 4 चेंज किए, बेहतरीन चेंज किए। ठीक, तनवीर आप समझते हैं जल्मी ने जो चेंजेस किए हैं वो आमिर जमाल को नहीं खिलाया? हालांकि बड़ी हाइप उनकी बनी हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वो इतने नहीं चले। और आज उन्होंने पॉल वॉल्टर को, जो 6 फीट 6 इंच कद के मालिक हैं एसेक्स के,
लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, बैटिंग भी करते हैं, आज उनको शामिल किया, हसीबुल्लाह को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया, आरिफ याकूब को शामिल किया, तो चेंजेस सही लगती हैं आपको और आज सही ट्रैक पर आ गई? आरिफ याकूब को मैं समझता हूँ अच्छा चेंज है वो, क्योंकि रन्स दिए उन्होंने लेकिन विकेट्स भी 3 आउट किए हैं। उसके बाद हसीबुल्लाह बहुत ज़बरदस्त उन्होंने चेंज किया है। अब ये जो 2-3 लड़के खिलाए, हसीब की बात करें 37, आरिफ याकूब 3 आउट, कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन जो आप पॉल वॉल्टर की बात कर रहे हैं, इनकी मैंने वो परफॉर्मेंस देखी, इनकी परफॉर्मेंस T20 के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बिग बैश में इन्होंने 10 मैचेस खेले, हाईएस्ट 30 रन है, ये बेसिकली है ऑलराउंडर, 15-17 आउट किए हैं इन्होंने कोई 10 मैचेस के अंदर। और अगर आप इनकी वैसे स्ट्राइक रेट देखें 140-42 का, एवरेज 20 का है। मैं ये समझता हूं कि ऑलराउंडर की एवरेज 20 की नहीं होनी चाहिए, इससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप 20 की एवरेज पे खेल रहे हैं, इसका मतलब आप ऑलराउंडर तो नहीं इनको है। आमिर जमाल के सही रिप्लेस किया, उसकी जगह आमिर लेकर जमाल को तो चांसेस दिए ना, वो तो नीचे ही नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, वो परफॉर्म उस तरीके से कर ही नहीं रहा। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसको वॉल्टर को एक आध और चांस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बुरा परफॉर्मेंस नहीं दी, बॉलिंग अच्छी कर दी है। तो दूसरी बात ये, जब आप मैच जीतते हैं तो भाई हर चीज छुप जाती है। खुदा के लिए शादाब वाला काम नहीं कर देना, जीत गए सेम टीम लेके चलो भाई। क्यों शादाब ने क्या काम किया? शादाब ने जो पहला लाहौर से जीता, उसके बाद अगले 2 मैचेस बैटिंग ऑर्डर चेंज किया ना उसने, मैच में मतलब तो मेरा कहने प्लेयर्स तो नहीं चेंज किए उसने। नहीं, प्लेयर शफलिंग ऊपर नीचे सब कुछ। मेरा कहने का मतलब है कि बाबर आजम वो ना हो जाए ना कि हम जीत गए, मुल्तान में हरा दिया मुल्तान को, अब हम अपनी मर्जी से चेंजिंग करेंगे, ये वो मत करो भाई, सेम टीम के साथ। और अब आप कैसे देखते हैं जो अब सिचुएशन डेवलप हो रही है? पहले तो 2 टीमें टॉप पे नजर आ रही थी, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स और उसके अलावा दूसरी टीम जो तीनों मैच जीती है वो कौन सी है? वो कोयटा और मुल्तान थी ना, आज मुल्तान भी हार गई। अभी कोयटा अनबीटन चल रही है, 3 मैच खेल के तीनों जीती हुई है, 100 आउट ऑफ 100 चल रही है। मेन चीज ये, अब फॉर्मेट समझ में आ रहा है, रिदम में आ रही है टीमें, चेंजिंग्स, पिचों का बिहेवियर, सर्किल में क्या करना है, कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, किसको किस तरह पकड़ना है, वो चीजें भी आ रही हैं सामने। पॉइंट टेबल को देखें ना, आपके देखिए अब मुल्तान देखिए +1 का था, आज 0.8, एक मैच हारे, एक मैच वो भी क्लोज जाके, ये नहीं कि 1 साइडेड हार गए, तो उनका 1 हट के कम हुआ, 1 हट के 0 आ गया। तो अभी कोयटा जो है ना, ये अनबीटन चल रहा है। अब कोयटा का जो अगला मैच है किससे मुझे नहीं पता, वो हमें आगे ड्रॉज देखेंगे, मगर अगला मैच कोई भी है ना, पहले 5 मैच जो है ना, जो टीम मोमेंटम में चल रही होती है ना, वो कोशिश करते पहले स्टेट 5 मैच तो गया मुल्तान। हाँ, पहले 5 मैच अगर स्टेट जीत जाओ ना, तो आपका रास्ता फर्स्ट पोजीशन के लिए थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है। तो अभी जो कल का मैच है ना सर, वो कराची और लाहौर का, वो नीचे से अब डोर खुलेगा। अगर देखिए अल्लाह करे मैच बहुत अच्छा हो, आज की तरह आखिरी बॉल तक जाए, मजा है, अच्छी क्रिकेट देखने को है, मगर पल्ला देखें किसका बारी है, किसका देखिए ऑन पेपर अगर देखा जाए तो लाहौर की बेहतर टीम है, मगर आप पहले इसमें तबसरा करें फिर पैकेज दिखाते हैं। देखिए कोयटा की बात करूं कि मैं ये समझता हूं कि सोहेल खान को डालना चाहिए कोयटा के मैच में। किसकी जगह? देखिए हसनैन कैसी बॉलिंग कर रहा है, हसनैन आउट तो करके दे रहा है यार, तेज गेंद कर रहा है, कुछ भी है, मैं इस वजह से एक्स्ट्रा पेस है, हाँ, लेकिन रन बहुत दे रहा है ना, कुछ भी है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कोयटा ने 3 मैच जीते हैं, ठीक है। अब इनके पास अगर एक्सपीरियंस प्लेयर आते जाएंगे, सोहेल बहुत एक्सपीरियंस है, नया बॉल बड़ा जबरदस्त करता है, वो चीज मुझे नए बॉल से नजर नहीं आ रही कोयटा की तरफ, वो दोनों स्विंग करता है। अकील हुसैन से वो गेंद करा रहे हैं ना, नया लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है वेस्ट इंडीज वाला। नहीं तो दूसरे एंड से फिर आमिर भी तो करता है ना। हाँ, लेकिन आप समझ रहे हैं हसनैन को आप कह रहे हैं कि बाहर करें। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अकील को हटा के आप सोहेल खान से गेंद करवा दें। हाँ। लास्ट ओवर में भी बड़ा जबरदस्त बॉलिंग क्या कह रहे थे? नहीं सर, मैं ये आपको यहाँ ऐड कर दूं, अगर कोयटा के मैच मुल्तान में होते ना, तो सोहेल खान खेल रहा होता, दूसरे एंड से वो करता, लेकिन एक मिला रहा हूँ लाहौर में, मगर अकील जो है ना, नया बॉल करता है। आमिर दूसरे एंड से कर रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन चल, अब फिर जीते हुए भी हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जब बात हो कराची और लाहौर के मैच की, कल सबको इंतजार है और आज मुझे पता चला है कि टिकट्स तकरीबन खत्म हो गए कराची और लाहौर के मैच के। एक पैकेज आपको दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि कराची और लाहौर की राइवलरी किस मकाम पर जाकर पहुंची है। आपको पैकेज दिखाते जी, पैकेज आपने देखा, और लाहौर कलंदर्स चूँकि मैचेस अपने 3 हार चुकी है, कराची किंग्स 1 मैच जीती है, तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स कम बैक कर सकती है। फिर हम क्या कहेंगे सर, अपना होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, वो जोर मारेंगे, और पिछले मैच में काफी बेहतर क्रिकेट खेली है पहले 2 मैचों के मुकाबले में। देखिए हार जीत मैटर नहीं करता, अगर आपकी मोमेंटम अच्छा हो, फाइटिंग स्पिरिट दिख रही हो, लड़के कोशिश कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ही पहले मैच की तरह खेले, ना सर समझ आ रहा, ना पैर समझ में आ रहा। तनवीर आप कैसे देखते हैं, लाहौर कलंदर्स कम बैक कर सकती है 3 मैच हारने के बाद? मैं तो 3 मैचेस से कह रहा हूँ भाई, टॉस जीतो, पहले बॉलिंग करो, चेस पे जाओ, वो नहीं हो रहा, डिफेंड नहीं हो रहा, चेस करने की एक ट्राई कर लो, 3 मैच हो गए हैं,
मैं तो समझ रहा हूँ कि पहले ठीक है। फील्डिंग करनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में आज हम बात कर रहे हैं जो मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। और कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। और एक ज़माना था कि लाहौर और कराची की बड़ी राइवलरी हुआ करती थी क्रिकेट में, यही दोनों शहर थे कि जो डोमिनेट किया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद छोटे शहरों से खिलाड़ी आना शुरू हुए और फिर उनकी डोमिनेंस खत्म हुई। और एक ज़माना था कि खैबर पख्तूनख्वा से 70s में सिर्फ एक ही टेस्ट क्रिकेटर आया था, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे फर्रुख जमान, जिन्होंने 1972 में हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला। लेकिन फिर उसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा से भी बेशुमार क्रिकेटर्स आ रहे। खुर्रम, आप समझते हैं कि कल कोई तब्दीली करेगी लाहौर कलंदर्स की टीम? नहीं, वो हर मैच में ऑलमोस्ट चेंज तो कर रहे हैं, एक आध तो चेंज करते हैं। क्या कल कौन चेंज हो सकता है? अब ये तो सरप्राइज पैकेज होता कि भाई का वो लास्ट मैच में उन्होंने जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था उसको ड्रॉप कर दिया था, उसकी सलमान जगह फैयाज को। हाँ, उसको ड्रॉप करके वो कोई फॉरनर प्लेयर था उसको खिलाया। तो उनका कुछ पता नहीं, हो सकता है कि लास्ट मैच में इन्होंने जॉर्ज लिंडे को खिलाया था उन्होंने, जो साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म तो स्पिनर। वैसे देखा जाए कि इस मैच में चेंज तो नहीं बनता, क्योंकि देखें क्रिकेट अच्छी बॉलिंग खेली थी। आपको स्पिन बॉलिंग सही नजर आती है? देखिए राशिद का तो नेमो बदल है ही नहीं ना। राशिद इनके जाने से इनकी टीम को बहुत फर्क पड़ा है, मगर इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि इतनी बुरी बॉलिंग नहीं है। हारिस का फॉर्म में आना, जमान का फॉर्म में आना, शाहीन का नए बॉल से आउट करना, ये बहुत मेन चीज जो है ना, लाहौर की जो बैकबोन है वो ये है। क्या कहेंगे तनवीर, कोई चेंज करेगी लाहौर कलंदर्स कराची के खिलाफ? देखिए इतने प्रेशर पे आके तो अब मैं नहीं समझता किसी एक नए लड़के को और लेके और आप उसके ऊपर भी प्रेशर डाल दें। आप इन्हीं लड़कों के साथ जाओ, उनको साथ थोड़ा बैठो, उनको बताओ। लेकिन बात ये है ना कि यही थोड़े दिन पहले शाहीन की बात हो रही थी, जी बड़ी अच्छा कप्तान है, अब वो टीम ही नहीं जीत रही। शादाब की बात हो रही थी, अकेला तो नहीं जितवा सकता ना शाहीन अफरीदी। ये ना मैं जो बातें करता हूँ ना वो बिल्कुल जबरदस्त बातें करता हूँ हमेशा। खुद ही आप अपनी आ गया ना, कप्तानी पे बात आ गई ना, कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा, कप्तानी अच्छी करे ना करे, उसकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करी, टीम हार रही है। नहीं आया एक ठीक है, बात बोले। ये तो कप्तानी की बात नहीं करना चाहते, बोलने मैं तो कप्तान की बात नहीं करूँ। सुने 3 दिन में 3 दफा खाए इन्होंने, यही सुने ना, सीट पे बैठ के। नहीं उस टाइम बाबर आजम नहीं, मैं अपनी बात दोबारा कर दूं। कोई टीम जीते या हारे, मैं कप्तानी की बात ही नहीं करता। मैं 11 के 11 लोगों को बीच में लेके आता हूं, सिर्फ कप्तान को उसमें अमल दखल नहीं होता। ठीक है, शाहीन इतना अच्छा कप्तान था, क्या हुआ? अगर कप्तान ही अच्छा है तो फिर टीम जीते ना, क्यों नहीं जीतती? अकेला कहां से जितवाएगा यही यार? कहा, तो बाकी फिर तो प्लेयर्स भी परफॉर्म तभी करेंगे कहता हूं ना। ना, फिर बाबर के पीछे बिला तो बजाना बाबर पड़ेगा। 2 मैच जो हारा है वो सुने, कैसे सुने, हारा? नहीं, मैं पाकिस्तान टीम की बात करो, वैसे भी करो। अच्छा सुने, शादाब एक्सपीरियंस कप्तानी की, उसकी टीम कुछ नहीं कर रही, टीम हार रही है। जीता तो जिसको सब एक्सपीरियंस नहीं, जिसने कभी जिंदगी में कप्तानी नहीं की, रायलू रूसो, उसकी टीम जीत रही है। क्यों? उसकी टीम डिलीवर कर रही है। कॉम्बिनेशन उसके अच्छा 10 है, के 10 डिलीवर लड़के नहीं, कॉम्बिनेशन अच्छा है उसका। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जिस मैच में रायलू रूसो की टीम हार जाएगी तो क्या होगा? फिर कप्तानी बुरी हो जाएगी, परफॉर्म नहीं करेंगे पहले लड़के, हम टीम इस हार पे बात जाएगी। कर लेते हैं कराची किंग्स। खुर्रम देखें जो इनकी कॉम्बिनेशन है, सर, इसमें आप क्या देखते हैं? ये इनके 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको फॉर्म में आना जरूरी है, या उनको अरफात मिन्हास को क्यों नहीं खिला रहे? लेफ्ट आर्म स्पिनर जो बड़ा अच्छा स्पिनर है बस ना, वो सर मसला सारा ये है ना, वो आपके पास तबरेज शमसी है, सही है, उस पर रिलाय कर वो रहे हैं। इतना मेन चीज successful नहीं रहा देखें ना। अच्छा नहीं रहा, मगर नाम बड़ा है, उस पर रिलाय कर रहे हैं। दूसरी चीज ये सर, इनके पास जाहिद महमूद भी है। वो जो लड़का पिक हुआ है ना, वो हुआ है सप्लीमेंट्री में, तो उस बंदे को ना, यानी सप्लीमेंट्री पिक को तो वैसे ही बिल्कुल आखिरी ऑप्शन देखते हैं, पार्शियल रिप्लेसमेंट है ना, बिल्कुल। जाहिद हाँ, महमूद, बिल्कुल आखिर में देखते हैं कि यार इसको भी हम जो और जेमी ओवर्टन अभी आया कि नहीं आया वो उनके पास? सर ये तो मुझे नहीं पता होगा, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि शान मसूद, इनका जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, इनको चाहिए पूरे ओवर खेलें। शोएब भाई फॉर्म में है, जेम्स विंस ने जो रन किए ये अच्छी चीज है, किरण पोलार्ड ने रन किए, ये इनके 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चेंजर हैं। सही, इनका फॉर्म में आना जरूरी है। ये टीम इतनी बुरी नहीं है, मगर क्रिकेट आप बोलते हैं ना रोजाना डेली बेसिस। ठीक है, ये T20 है। अच्छा एक मैं खुरम PSL खेला, मैं इससे ये सवाल करना ही चाह रहा हूँ। ये एमर्जिंग और सप्लीमेंट जो होते हैं, ये आप पूरे नहीं खिला, सारे नहीं खिला सकते? नहीं, खिला सब सकते हैं। मसला सारा ये अमर्जिंग में से आप एक एटलीस्ट खिला दें। एक खेले, वो तो भले दोनों खिला दें अब आप इस पे सप्लीमेंट्री देखें, लाहौर कलंदर्स को देखें। लाहौर कलंदर्स में हारिस रऊफ, जमान खान, इमरान जूनियर भी इस टीम में, शाय होप अभी नहीं आए गालिबन, और इसके अलावा डेविड वीजा, उनको एक मैच खिला के, मिर्जा ताहिर बेग,
एहसन भट्टी ये भी पिछले साल खेले थे, आज को कामरान गुलाम भी इनकी टीम में, वो भी नहीं खेले। सिकंदर रजा, फ़खर जमान, जहांदाद खान, रासी वैंडर डूसन, अब्दुल्ला शफीक, साहिबजादा फरहान, सैयद फरीदुद्दीन और भनूत का राजा पक्सा जो पक्सा हाँ जो कि राजा श्रीलंका पक्सिंग, हाँ राजा पक्सिंग जो ना ये आए हैं या नहीं आए, ये प्लेयर बहुत डेंजरस है श्रीलंका लंबे का। लंबे मारता है वो। बहुत आखिरी प्ले आवर्स का तो बहुत डेंजरस प्लेयर है ये। क्या कहेंगे तनवीर इस टीम को देखते हुए, कोई तब्दीली लगती है किसी को? कीपिंग ये साहबजादा फरहान से करा रहे हैं। हाँ शे होप पता नहीं आए नहीं आए हैं शे होप, शेब का भी कंफर्म नहीं है। लेकिन साहिबजादा फरहान अब चलेगा, लेकिन ये है कि शे होप का ऑप्शन है इनके पास विकेट कीपिंग में। और मुझे नहीं लगता इकबाल भाई को टीम को चेंज करना चाहिए। अभी इसमें जॉर्ज लिंडे का नाम नहीं डाला, जॉर्ज लिंडे भी हाँ, इनकी आ गया। जानिब से बाकी खेला। अब कराची किंग की बात हो रही थी ना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर वो जो लड़का क्या नाम कब्रेज है उसका? शमसी है, नहीं लेफ्ट आर्म नया लड़का मेहरान उसके चांसेस मेहरान मुमताज या अरफात मिन्हास? अरफात मिनास है। अरफात मिन्हास मेहरान किसकी टीम है? वो ऐसी कराची में ही है ना नहीं, मेहरान। इसमें अरफात मिन्हास है। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ना नवाज, वो उसकी वजह से उसको शायद वो अभी इतना मौका नहीं महंगा मिला। बिका है, पता है ना आप कितना महंगा बिका है नवाज? नहीं तो महंगा तो बिकता ही है ना, क्योंकि परफॉर्मर बहुत बड़ा है ना। कैटेगरी नहीं नहीं वो बात नहीं है, बात सारी है उनकी कैटेगरी जो बोर्ड ने रखी है ना, वो उस कैटेगरी के ऊपर इन्होंने पिक में ली। ठीक है, हमारी सिलेक्शन भी तो कैटेगरी के इस ऊपर पे हम होती कल मजीद बात करेंगे जब कल मैच होगा कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। कल फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, तनवीर अहमद, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।